स्वस्ति नः इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चारश्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चारश्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बोला गया है। मेरी संख्या उठाइए, जोड़ दीजिए, किसी की संख्या उठाइए। ओम तत्वा सवित्रियंगिरोगतेन वर्धयामसि बृहस्पतिर्जायमिष्टय स्वाहा मंगलम श्रीगन्नमः ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम देवेन विद्यागजरसिद्धवत्याच सारा सूर्यो हेतो स्वाहा ओम भूरंगये प्राणाय स्वाहा। मंगलये प्राणाय नमः। ओम भूर्वाये अपानाय स्वाहा। अपानाय
कहाँ जाई? चारों कोने पहले अच्छा। एक कोने चला। कहाँ से चला चला चला, जहाँ से चलने के बाद चला भाई। कैसे चले गया? हाँ वहाँ चलेंगे, वहाँ से हाँ, ये विकास काला मचा चला भाई, जा जहाँ जाए के बाद जा। ग्राउंड में आ जाए। आज ही बहुत समय है। ठीक है, लकड़ियाँ खोज के झंडिया गाड़ दे। चला आराम से कर देना धन्यवाद। ले साइक है। लगा दो। पहले पहना माची दीजिए भाई। सब आवा है, सब कोई आवा। भगवा हो। अगरबत्ती ले जा। ये तो बॉक्स भी नहीं होगा। आइए भैया, आइए। आइए भैया, तनन के हवा संगी हो बाबा दुनिया कहे लगा दे बोला हो बोला ला 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 बोला हो बोला ठीक हाल होंगे भैया। हम सभी लोग राम कुमार भैया, जिस वीडियो बनाएंगे ना। कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे वीडियो बनाएंगे। दक्षिणी बंगाली पुत्री हाँ ठीक है। माननीय श्री अनुराग सिंह विधायक जी एम्स पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे जिला की समस्या, पब्लिक की समस्या, गरीबों की समस्या आप माननीय विधायक जी सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं और उस कार्य को सफल करते हैं। धन है पिता माननीय पूज्य गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सर्वोपरि हैं। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु जो शिक्षा के शिवालय के जो हमको आपको पढ़ने लिखने बताने डोलने बोलने बैठने उठने का शिक्षा देते हैं। माँ बीड़ा वाली से आराधना वंदना करते हुए भक्त कहता है, क्या कहता है कि खेई के लिए लूया था, अरे खेई के लिए लूया था, जलवा से नैया हो सहैया हो माँ, हो सहैया हो माँ, हमारी बीड़ा वाली मैया हो सहैया हो माँ, हो सहैया हो माँ। क्या बात है, क्या है? के लिए लूया था, चलवा से मैया हो सहैया हो माँ, हो सहैया हो माँ, हमारी बीड़ा वाली मैया हो सहैया हो माँ, हो सहैया हो माँ। और आपको जब बुलाते हैं, मैं अपने दिल की बात बताऊं आपसे, अपने भी विद्यालय का अगर कोई कार्यक्रम रहता है, अपने विद्यालय में भी वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में मैं विधायक जी को बुलाया था। और हमारे मित्र हैं अमरजीत सिंह जी, हमारे परम मित्र हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, विधायक जी का लोकार्पण के अवसर पे विधायक जी का उपस्थिति हमारे यहाँ होना चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जैसे विधायक हम लोगों के बीच में हैं, जिनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, जिनके ऊपर कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। अभी हमारी बात होती है, हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। अभी एक दिन मेरी बात हो रही थी बगल के विधानसभा की, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो सही है। हम लोग कोई वो कवि वगैरह नहीं है कि जो बढ़ा चढ़ा के कोई बात हम लोग कहें। उन्होंने कहा कि भैया हम लोगों के यहाँ तो ये स्थिति है विधायकों की, मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ तो खैर ये चीज है ही नहीं। क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन लेता है कौन देता है, आपके विधायक को पता ही नहीं चलता। तो ये कम से कम हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बीच में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमें गर्व होना चाहिए और बराबर लोगों के बीच में रहते हैं, जो भी लोगों का काम है वो करते हैं। हाँ, एक चीज हमने महसूस किया है राजनीति में, मैं युवा मोर्चा का जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा का जब 2007-8 में रहा, उस समय विधायक जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य रहा करते थे। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे बीच में मतलब हमको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ मंत्री आएंगे तो हमें वो खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आपके आने से होती है, क्योंकि आप वास्तव में चुनार विधानसभा का एक जो नाम है पूरे प्रदेश में, उसकी जो गरिमा है उसको आपने बचा के रखा है। माननीय यदुनाथ सिंह यहाँ पे 4 बार विधायक रहे, उनका भी अपना एक इतिहास है। माननीय ओम प्रकाश सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे और उन्होंने जो एक छाप छोड़ा चुनार का,
उन्होंने जो एक इतिहास बनाया ईमानदारी का, विकास का, तो वो बहुत कम देखने को हम लोगों को मिलता है। और आज उसी कदम पे आप चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी हो, चाहे ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लोगों का आप मार्गदर्शन करते रहेंगे और क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में विधायक जी हैं और हमारे परम मित्र बड़े भाई अमरजीत सिंह जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा साहस दिखाया कि एक छोटे से कुटिया कह सकते हैं वहां से उठकर इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ा किया। 2-3 महीने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है और हम चाहेंगे कि विधायक जी का अमरजीत सिंह जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माल्यार्पण करके और वीर पुरुष शिवाजी की प्रतिमा आप देकर सम्मानित करेंगे आदरणीय विधायक जी को। हमारे लिए ये गौरव का क्षण है। अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करेंगे। लेके क्या करो दुकान खोले और इसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि के बाद भाई होटल तो उम्र नहीं हो वह होटल बनाओ। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक जी हैं, आपका सम्मान किया गया। और इसी के साथ हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि आइडियल यूनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, हमारे परम सहयोगी गौरी शंकर सिंह जी जो अल्लाह के हिंदुस्तान के पत्रकार भी हैं। हम चाहेंगे कि आपका माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र भेंट कर और शिवाजी की को समर्पित कर सम्मान करें। बड़े भाई राजदीप सिंह जी जो इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, हम आपसे चाहेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र देकर और उनको सम्मानित करें। निरंजन भैया सामने और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई कह सकते हैं हमारे आंध्रहाट थाने के थानाध्यक्ष बड़े भाई विजय कुमार चौरसिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है सिनेमा भेंट कर आप हमारे थानाध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। रामजन जी आप सम्मानित करेंगे बड़े भाई लालता बिहार जी को। थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लेंगे, कम से कम इसी बहाने सभी लोगों का एक परिचय भी हो जाता है। मीडिया के बारे में लोगों को कम जानकारी है, हम लोग उसके तहत तक जाते हैं उन सब बातों को। सैटेलाइट चैनल का अगर कोई बड़े भाई लक्ष्मी गुप्ता जी और चंद्रशेखर सिंह जी जो आगे की कड़ी में हमारे बीच में मंडल महामंत्री जो दूसरे हमारे महामंत्री हैं और ये भी प्रधान है। इधर देखो और आगे की कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे साथी अमरजीत सिंह जी हैं, अमर उजाला के आप पत्रकार हैं लाभ के, और आपका सम्मान करेंगे। और इसी क्रम में अवधेश त्यागी जी हैं
आप छोटा मिर्जापुर के हैं और मदरसा में आप शिक्षक भी हैं। हमारे बड़े खास मित्रों में से हैं मोहम्मद जैकी जी, आपका सम्मान करेंगे। और भैया का आप सम्मान करेंगे अमरजीत सिंह जी, बड़े भाई सिग्मा न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं बड़े भाई निसार अहमद जी, आपका माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट कर हमारे प्रबंधक जी आपको सम्मानित करेंगे। इधर 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 सतीश मिश्रा जी लाहौर से स्वतंत्र प्रभात देखते हैं। सतीश मिश्रा जी बड़े भाई हैं हमारे, आपका सम्मान करेंगे। अमरजीत सिंह जी, हम लोगों की इच्छा थी कि कम से कम विधायक जी के साथ हमारे पत्रकार साथी भी आसपास के आ जाएं, ताकि इसी बहाने सभी लोगों का परिचय हो जाए। और हमारे एक और मित्र हैं अनीश जी, अनीश जी का आप माल्यार्पण कर सम्मान करेंगे। सी न्यूज आप देखते हैं अनीश जी, हाँ है भैया। आप बड़हुली के हैं। और हमारे एक और साथी हैं राजेश यादव जी, राजेश यादव जी का सम्मान करेंगे हमारे प्रबंधक अमरजीत सिंह जी। आइए भैया, राजेश जी कहाँ हैं? हमारे अच्छा ठीक, हमारे बीच में बड़े भाई राम कुमार जी हैं, मिस हो रहे हैं हमारे चैनल के साथी। 1 दर्जन। अगर इनका मिस हो जाएगा तो इनको 2 गमछा चाहिए, इसलिए हम मिस नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि हम पेनाल्टी भी लगाएंगे, तो इसलिए बड़े भाई राम कुमार जी का सम्मान करेंगे। बस आप लोगों का अब समय मैं नहीं लूंगा, बस 1 मिनट केवल और। अरे कुछ गवाही हेलो 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 हेलो, मशीन के पास रहो, घूमा मत, तनी सही के बढ़ावा। आपका हेलो हेलो, स्कूल के मैनेजर हैं, इनका जो इतना मतलब सिंपल इनका मिलने का तौर तरीका, बातचीत करने का तरीका, मुझे लगा कि नहीं आप में कुछ तो है। और अजय पटेल जी का सम्मान करेंगे बड़े भाई अमरिंदर शर्मा जी का, बोस पब्लिक स्कूल के आप प्रबंधक हैं और हम लोगों के साथ कदम से कदम बराबर मिला के चलते हैं। और अजय पटेल जी हैं, आपका सम्मान करेंगे। और राहुल पटेल जी का। बस ये सम्मान कि हमारी जो कड़ी है खत्म हुई, विधायक जी को चूंकि जाना है, अभी एक और कार्यक्रम है, बिजी कार्यक्रम है, इसलिए 2 लाइन स्वागत गीत है विधायक जी के ऊपर। अमरजीत सिंह जी प्रबंधक के पिताजी रामजतन सिंह खड़े हुए, रामजतन सिंह जी हैं और रामजतन सिंह जी का आप सम्मान करेंगे हमारे विधायक जी। और उनके बड़े पिताजी हैं सत्यनारायण सिंह जी, आपका भी माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान करेंगे। अब हम चाहेंगे हमारे माननीय विधायक जी उद्घाटन की इस कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय गौरी शंकर जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्रीमान विजय जी, महामंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी, श्रीमान लक्ष्मी जी, संचालन कर रहे हैं हमारे राजकुमार जी, इस विद्यालय को संचालित कर रहे मैनेजमेंट कमेटी में
अध्यक्ष के रूप में श्रीमान समरपाल सिंह जी, प्रबंधक अमरजीत सिंह जी, अध्यक्ष राजदीप सिंह जी एवं प्रधानाचार्य बहन नेहा पटेल जी। हालांकि इस विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पे जो मुझे शुभकामना या बधाई देना था वो केवल औपचारिकता मात्र रह गई है, क्योंकि उद्घाटन करने के बाद ही मौसम ने जिस तरीके से अपना मिजाज बदला, हवा के साथ साथ ठंडी हवा आई, ये द्योतक है कि भविष्य में इस विद्यालय का बड़ा उज्जवल भविष्य है। और जैसे मैंने कार्ड में पढ़ा, ये विद्यालय तो बहुत पुराना है लेकिन इसका नया कैंपस है, तो मेरी शुभकामना है कि जिस तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से भविष्य में भी और भव्य और बृहद रूप ले। लेकिन कुछ बातों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं बहुत भाषण देना भी नहीं चाहता। हमारे सामने बैठे कुछ बंधु लोग गाने की मांग कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा भाषण दे के मैं कहीं ना कहीं उनको परेशान करूंगा। हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, लागू हो रही है, विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, उसको ध्यान में रख के ही आगे संचालित करें। मुख्यतः उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी तक हम लोग क्या था, 9th 10th में या 11th में 12th में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ऐसे 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे और बच्चे लेते थे। लेकिन अब ये तीनों ख़त्म कर दिए हैं। अगर बच्चा फिजिक्स लेता है, उसके साथ जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। पहली चीज़ तो ऐसा परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि हाई स्कूल से बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म कर दिया गया। तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि क्लास 6 से हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का भी ट्रेनिंग देंगे, अगर बच्चा कुछ चाहता है तो। ये मुख्यतः 3 बातें हैं बहुत छोटी छोटी बातें। इन तीनों के पीछे एक ध्येय है, उस ध्येय को समझना आवश्यक है। पहले हम शिक्षा दिया करते थे और ज़्यादातर लोग लिया करते थे केवल डिग्री के लिए। उसमें ज्ञान बहुत आवश्यक नहीं माना जाता था, हमारे पास ये डिग्री मिल जाए। और उसका परिणाम ये होता था कि लड़का इंटर कर लिया, अब का करत हुआ तो बीए करत थी, बीए कर लेलन अब का करत हुआ तो एलएलबी करत थी, एलएलबी कर लेलन अब का करत हुआ बीएड करत थी। उसके बाद उनका एक ही लक्ष्य होता था कि इतनी डिग्रियां मैंने हासिल कर ली, अब मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। 135 करोड़ की आबादी में भारत में ये संभव नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी दिया था। और किसी भी देश की तरक्की नौकरी के आधार पर नहीं नापी जाती, वहाँ के लोगों को निवास करने वाले के अंदर कितना हुनर है, कितनी उसके अंदर वैश्विकता का हुनर उसके अंदर विद्यमान है, इस आधार पर किसी देश और प्रदेश और परिवार की तरक्की आंकी जाती है। तो इस ध्यान में रखते हुए कि ज्ञान हो और हाथ में हुनर हो, बच्चा प्रारंभिक शिक्षा 6 के बाद से ही यह सोचने लगे कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या कर सकता हूँ। जिस फील्ड में वो करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वरना अगर सब्जेक्ट बदलना चाहे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा भी आपको जाके मिलेगा कि अगर हमने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर ले लिया और फर्स्ट ईयर करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए या इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुझसे नहीं हो सकती या यह मेरे विचार व्यवहार या मेरे प्रवृत्ति का नहीं है, तो हम उसको दूसरे साल किसी और सब्जेक्ट में जा सकते हैं। जो पहला साल पढ़ा है उसको भी मान्य कर दिया जाएगा। यह शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को मेरा प्रणाम। तो आइए बाबा के नाम से हाजिरी लगाते हुए जाएंगे क्या? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। ऐसे
ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाएंगे और कहेंगे क्या? प्रेम से बोली सच्चे दरबार की, तेड़वा बाबा की। देखिए उधर हमारे अंकल जी लोग कैसे बैठे हुए हैं। आप लोग भी दोनों हाथों को उठा के तेड़वा बाबा की। आहा धन भाग कलियुग में पिपरा के छैया, आसन लागल आप सही आता अपन गोसैया। हमारे किसी का खाली यूट्यूब पर थोड़ी नहीं बाबा की। ब्लॉक करी भैरव बाबा हर मायन पुरा भैरव बाबा रहन कोई बाकी हर बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी मायन पुरा भैरव बाबा रहन कोई बाकी वो बम बम बोल रहा